गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। अभी हम लोग हैं आबू रोड के पास और हम लोग द्वारिका से नोएडा रिटर्न हो रहे हैं। कल सुबह द्वारिका से चले थे, 650 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ रुक गए थे होटल राजहंस। ये आबू रोड और स्वरूपगंज के बीच में है। हाईवे पर आपको ऐसे बहुत सारे ढेर सारे होटल मिल जाएंगे। सुबह के करीब 6:30 होने वाले, 6:35, और अब हम लोग यहाँ से सुबह सुबह नहा धो करके फ्रेश होकर के आगे निकल रहे हैं नोएडा के लिए। तो नोएडा यहाँ स्वरूपगंज से जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 735 किलोमीटर्स है और अकॉर्डिंग टू गूगल 15 घंटे लगने चाहिए। तो चूँकि 6:30 में निकल गए हैं तो 6:30 से 6:30 12 और 3-4 घंटे और 10 से 11 बजे रात तक हम लोग नोएडा पहुंच जाएंगे, अगर जयपुर दिल्ली हाईवे पर बहुत ट्रैफिक जाम ना मिले तो। और रूट जो होगा वो आगे पिंडवारा आएगा। पिंडवारा से फिर हम लोग NH-27 छोड़ देंगे क्योंकि ये हाईवे फिर उदयपुर की तरफ चला जाता है। और वहाँ से फिर हम लोग चले जाएंगे सिरोही की तरफ। सिरोही से फिर पाली, पाली से ब्यावर, ब्यावर से अजमेर, जयपुर, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा। हम लोग पिंडवारा बाईपास पहुंच गए हैं और यहाँ से अब लेफ्ट टर्न लेंगे सिरोही के लिए। अगर इस हाईवे पर स्ट्रेट चले जाते, सीधे कंटिन्यू कर जाते तो जयपुर चले जाते। जयपुर नहीं, सॉरी, उदयपुर चले जाते हैं। उदयपुर होकर भी ही नोएडा जाया जा सकता है, बट वो रूट लंबा पड़ेगा। और अब यहाँ से हाईवे छोड़ के हम लोग सिरोही और पाली की तरफ निकलेंगे। ये जो सिरोही वाला हाईवे है इसकी कंडीशन टॉप नॉच है। नोएडा से सोमनाथ जाते समय भी हम लोग इसी रूट से गए थे और करीब सुबह सुबह ही इस एरिया को क्रॉस किया था। बाकी पाली वाली तो रात में क्रॉस किया था। सुबह के करीब 7 बज गए हैं और हम लोग अब कहीं रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए 7:30-8 बजे के आसपास। सुबह सुबह पहाड़ों के क्या नज़ारे मिल रहे हैं, हिमाचल वाली फीलिंग है। अरावली रेंज से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। सिरोही अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 किलोमीटर और आगे है। बीच में एक टनल भी पड़ता है इधर कहीं। तो सिरोही के आगे हम लोग एक होटल प्रतीक्षा करके मिल गया, बढ़िया मिला, ओपन है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट मिल जाएगा तो रुक गए। बस भी रुकी हुई है, काफ़ी पैसेंजर उतरे हुए हैं। चलो लवी अंदर चलो। तो पोहा मंगाया है वीना ने और मैंने पराठा। ये आ गया अपना पनीर पराठा। खाओगे लवी? तो ब्रेकफास्ट हो गया अपना और बढ़िया था ब्रेकफास्ट। पराठा भी सही था, पोहा भी सही था। अब अपन निकलेंगे। ये बढ़िया रेस्ट स्टॉप है पाली के पास। पाली से तो बहुत पहले हम लोग सिरोही के आगे हैं, करीब 10-15 किलोमीटर। बसेस एक एक करके बहुत सारी रुक रही हैं। तो ये BPCL का BP पालड़ी पंप है, कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। तो लास्ट हमने नायरा में डीजल लिया था जामनगर। अब यहाँ डीजल फिल करा रहे हैं और अभी तक तो गाड़ी ने 21 का एवरेज दिया है। अब यहाँ एक बार डीजल फिल हो जाए तो फिर आगे नोएडा तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सुबह के करीब 9 बजे हैं और हम लोग पाली से 20 किलोमीटर पहले हैं। और ये जो हाईवे है पिंडवारा से लेकर पाली होते हुए ब्यावर तक, ये 4 लेन है और ये स्मूथ है और इस पर कहीं भी हमें ख़राब पैच नहीं मिला। बस यही है कि इस पर ट्रक का ट्रैफिक बहुत अच्छा खासा है और छोटी गाड़ियाँ इस पर आपको कम दिखेंगी। और कुछ नाइट बसेस हैं जो अहमदाबाद, मुंबई और पुणे से आ रही हैं और जोधपुर की तरफ जा रही हैं, वो मिल रही हैं। सुबह के करीब 9:30 बजे हैं और हम लोग अभी पाली सिटी क्रॉस कर रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं, हम लोगों को चलते हुए करीब 3.5 घंटे हो गए हैं और इस दौरान हमने करीब 200 किलोमीटर कवर कर लिया है। बीच में ब्रेकफास्ट के लिए भी रुके थे। एवरेज स्पीड अच्छी है। पाली क्रॉस हो गया, जादन क्रॉस हो गया और अभी हम लोग सोजत क्रॉस कर रहे हैं। छोटा सा टाउन है इस हाईवे पर। हाईवे की कंडीशन अच्छी है और आगे अब बर आएगा। बर में जोधपुर वाला हाईवे मिलता है इस हाईवे से और फिर बर के बाद ब्यावर। हम लोग अब बर पहुंच गए हैं। बर क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से जोधपुर का हाईवे कटता है लेफ्ट की तरफ। यहाँ से अब जयतारण बिलाड़ा होकर के जोधपुर जा सकते हैं और जोधपुर का हाईवे इधर है, नीचे है। तो बर के पास हाईवे पर हम लोग रुक गए एक जियो बीपी के पेट्रोल पंप पर। एक्चुअली डीजल तो लेना नहीं है, वॉशरूम यूज़ करना था। अब हाईवेज़ पे क्या है ना कि क्लीन वॉशरूम बहुत कम जगह मिलते हैं, जिनमें से एक तो ये जियो के पंप हो गए या आपको बीपीसीएल के पंप्स पे भी मिल जाएगा। तो जो थोड़े ढंग के पंप दिखते हैं वहीं मिलेगा। ढाबों में इधर आपको नहीं मिलेगा, छोटे मोटे ढाबों में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। बर और ब्यावर के बीच में हाईवे इन पहाड़ियों के बीच में से गुजरता है। बड़ा अच्छा लगता है इधर ड्राइव करने पे जब भी आओ तो। तो हम लोग ब्यावर पहुंच गए और यहाँ जो क्रिस क्रॉस हाईवे देख रहे हैं ये सीधा पाली की तरफ गया इधर, ठीक है। और उधर से आप उदयपुर जा सकते हैं। तो ब्यावर से करीब 20-25 किलोमीटर आगे किशनगढ़ से पहले हम लोग रुक गए। पानी लेना है और एक एक कप चाय पी लेते हैं। चलाते चलाते कमर टेढ़ी हो जाती है। हालांकि आज थकान तो ज़्यादा है नहीं, कल रात को स्टे कर गए। एक एक कप चाय पी लेते हैं और पानी लेके निकलेंगे। तो चाय वाय पी ली हम लोगों ने। दैविक, अरे उधर से बैठो, इधर सूटकेस है ना। अरे इधर से उतरो, उधर से जाके बैठो, उधर से बैठो। ब्यावर से लेकर दिल्ली तक हाईवे कंप्लीट 6 लेन है
और इधर ब्यावर से लेके किशनगढ़ के बीच में हाईवे हाल में ही रिपेयर हुआ है, और रिपेयर होने के बाद ये जो मार्किंग का काम है ये अभी फ़िलहाल चल रहा है। हाईवे के दोनों कॉर्नर्स पे मार्किंग है, बट बीच में मार्किंग का काम अभी हुआ नहीं है। दोपहर के करीब 1:30 बजे हैं और अभी हम लोग किशनगढ़ और जयपुर के बीच में हैं। अब इस हाईवे पे अगेन ट्रक का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, और ट्रक्स एज यूजुअल 2 लेन ब्लॉक करके चलते हैं, और कार्स जो हैं वो जनरली फास्ट चलती हैं, इस पे सब तीसरे लेन से निकलती हैं। जयपुर से पहले बगरू आता है, बगरू में होटल हाईवे किंग है, तो हम लोग वहीं रुकने का प्लान कर रहे हैं 2:30 बजे के आसपास लंच के लिए। अभी कुछ किलोमीटर पीछे राजस्थान पुलिस की इनोवा खड़ी थी स्पीड गन लेकर के, और मैं बस किसी तरह से बच निकला। मेरे पीछे वाली गाड़ी को उन्होंने हाथ दे के रोक लिया, क्योंकि मेरी स्पीड उस समय 84 या 85 थी, और शायद 80 का स्पीड लिमिट है पूरे राजस्थान में। ज़्यादातर हाईवेज पे 80 का ही है, तो 80 प्लस 10%, 85 to 90 तक ये लोग जनरली नहीं रोकते हैं। तो इधर हाईवे पे जब भी चले कोशिश करें कि स्पीड 90 के नीचे ही रहे। अब हाईवे एक्चुअली स्मूथ है, बीच बीच में जहाँ खाली मिलता है लोग 100 पे भी दौड़ाते हैं और उसमें पकड़े भी जाते हैं। पहुंच गए हम लोग होटल हाईवे किंग, और होटल हाईवे किंग पे हम लोग इतना ज़्यादा रुकते हैं और इतना ज़्यादा खाते हैं, इतना ज़्यादा ऐड करते हैं कि इन लोगों को तो रॉयल्टी देना चाहिए हम लोगों को। खैर, ये वन ऑफ दी फेवरेट स्पॉट्स है हमारा रुकने के लिए। जब भी जोधपुर, जैसलमेर या गुजरात की तरफ जाएं, यहाँ ज़रूर रुकते हैं। मेन रेस्टोरेंट जो है ना अभी रेनोवेशन में चल रहा है। 1-1.5 महीने पहले जब उदयपुर से लौट रहे थे तब भी यही हाल था। पीछे में रेस्टोरेंट जो है ना वो चालू है, वहीं चलते हैं। होपफुली आज जगह मिल जाएगी, क्योंकि पिछले बार तो जगह ही नहीं मिली थी शाम को पहुँचे थे। तो हमने एक थाली ऑर्डर किया था और एक पूड़ी सब्जी। थाली तो आ गई, पूड़ी सब्जी आने बाकी है। लाओ जी पूड़ी भाजी, इधर भी 1-2, सब मत खा जाना। तो लंच हो गया अपना, और अपन अब निकल रहे हैं जयपुर की तरफ। जयपुर यहाँ से 28 किलोमीटर है, बट हमें तो खैर बाईपास पकड़ना है। दोपहर के 2:40 हो रहे हैं। हम लोग आधे घंटे में निपट लिए यहाँ से। शाम के करीब 4 बजे हैं और जयपुर बाईपास कर चुके हैं हम लोग। फ़िलहाल जयपुर दिल्ली हाईवे पर हैं, कोटपुतली पहुंचने वाले हैं, और यहाँ से नोएडा अप्रॉक्सीमेटली और 220 या 200 किलोमीटर के आसपास होगा। होपफुली रात के 9, साढ़े 9 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे, अगर ज़्यादा ट्रैफिक जाम ना मिला तो। शाम के 6 बजे हैं, निमराना क्रॉस हो चुका है। हम लोग अभी हरियाणा इंटर कर चुके हैं। सुबह से करीब 11 घंटे हो गए हैं चलते हुए, 11 क्या 11.5 घंटे हो गए,
और हम लोगों ने करीब 630 किलोमीटर कवर कर लिया है। नोएडा हार्डली 125 किलोमीटर और होगा। इस हाईवे पे आपको लाइन से बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े ढाबे मिल जाएंगे और ढाबों के बोर्ड से एकदम पटा हुआ ये हाईवे दोनों तरफ से। हम लोग भी आगे चल के अब 10-15 मिनट में कहीं रुकेंगे, क्योंकि हम लोग जब से लंच करके चले थे जयपुर के बाईपास से, तब से बीच में एक जगह बस पानी लेने के लिए रुके हैं और नॉन स्टॉप ही चल रहे हैं। बट एवरेज स्पीड इधर उतनी ज़्यादा नहीं है, 60-70 पे गाड़ी चल पा रही है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इसमें। अर्बन किंग ढाबा, यहाँ हम लोग रुक गए हैं शाम की चाय के लिए। करीब टाइम हो रहा है 6:20। ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे। गुड़गांव के ट्रैफिक जाम से निकल करके हम लोग दिल्ली इंटर किए, और चूँकि आश्रम के पास काफ़ी ट्रैफिक जाम शो कर रहा था, तो गूगल हमें इंडिया गेट हो करके नोएडा ले जा रहा है। फिलहाल हम लोग प्रगति मैदान के पास हैं। ये जो नया अंडरपास बना है प्रगति मैदान के पास, उसको क्रॉस कर रहे हैं।